अजी चिन्योट में 76 साल कबल यानी कि 14 अगस्त और 15 अगस्त की दरमियानी शब में एक बहुत बड़ी चोरी की वारदात होती है। हकीम मोहम्मद अशरफ जिनका ताल्लुक़ चिन्योट से था और 14 और 15 की दरमियानी शब उनके घर में एक चोरी की वारदात होती है जिसकी FIR थाना सदर चिन्योट में दर्ज की जाती है। 76 साल गुजर गए हैं, आज तक उस चोरी का सुराग नहीं लग सका। उनके अहले खाना, उनके लवाकिन इसकी आज तक मुसलसल पैरवी कर रहे हैं। अब उस ख़ानदान के नवासे यानी कि चौथी जो नस्ल है वो इस केस की पैरवी कर रही है, लेकिन आज तक उनको कुछ नहीं मिल सका। मोहम्मद साजिद हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने एक बार फिर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को दरख्वास्त दी है कि इनकी इस चोरी का सुराग लगाया जाए। साजिद साहब, आपने एक दफ़ा फिर इस केस को उठाया है FIR की सुराग के लिए, अपनी रिकवरी के लिए। इस सारे अरसे के दौरान आप कहाँ थे? अचानक कैसे दोबारा याद आ गया? देखिए, ये 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना है और 14 और 15 की दरमियानी शब घर में चोरी होती है। मेरे नाना अबू और नानी और जो हम बच्चे थे वो सो रहे थे बलाई मंजिल पर। तो सहरी का वक़्त था जब वो नानी मेरी नीचे उतरी हैं रोज़े की तैयारी के लिए, सहरी के लिए। तो नीचे सामान बिखरा पड़ा था और चोरी हो चुकी थी। सब हमने संभाल किया। वहाँ पर तकरीबन 150 तोला सोना था, उसके अलावा दरियाँ थीं, उसके अलावा 20 के करीब बोस्की के सूट थे और काफ़ी सारा सामान था। तकरीबन उस वक़्त भी वो लाखों के करीब था जो सामान चोरी हो गया। तो फ़ौरी तौर पर मेरे जो नाना अबू थे वो टीचर थे लालिया में, उन्होंने एप्लीकेशन लिखी और थाना सदर चिन्योट पहुँच गए। वहाँ उस वक़्त जो ब्रिटिश दौर के SHO थे अशर दास, उन्होंने फ़ौरी तौर पर इस मुकदमे को दर्ज किया और वादा किया कि इंशाल्लाह हम इसकी जो है वो तलाश करेंगे, मुल्ज़मान पकड़ेंगे और आपकी रिकवरी करके देंगे। वक़्त चलता गया। उसके बाद फिर क़याम पाकिस्तान के बाद पहले SHO जो थाना सदर में आए साले मोहम्मद सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने फिर वादा वाइद शुरू किया कि इंशाल्लाह हम इसको ट्रेस करते हैं, तलाश करते हैं। फिर इसकी तफ्तीश जो है वो चौकी सिटी भेज दी गई। जो सिटी शहर की हदूद की चौकी थी, अब वो थाना सिटी बन चुकी है। वहाँ पर भी तफ्तीश होती रही। मुख्तार अहमद जो ASI थे वो अब रिटायर हो चुके हैं और बड़ी बात यह है कि वो भी अब तक ज़िंदा हैं, जंग में रिहाइश पजीर हैं, वो जो तफ्तीशी थे। तो वहाँ पर कोई किसी किस्म की जो है वो अभी तक रिकवरी नहीं हुई। आज 76 साल गुजरने के बाद हमने दोबारा फिर एप्लीकेशन दी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के हवाले से। बताएं कि नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दरख्वास्त FIR दर्ज की थी या किसी पे शक था आपको? नहीं, उस वक़्त हमने नामालूम अफराद पे की थी। आज भी अगर हम उसकी बुक नंबर 32 खोलते हैं तो उसके ऊपर अदम पता लिखा हुआ है और नामालूम मुल्ज़मान लिखे हुए हैं। वो अदम पता चूँकि कोर्ट में जब चला जाता है मुकदमा तो 5-6 महीने बाद कोर्ट उसका रिज़ल्ट मांगती है। फिर पुलिस जान छुड़ाने के लिए उसके ऊपर अदम पता लिख देती है या मुल्ज़मान फ़रार लिख देती है या किसी न किसी को नामज़द कर देती है। अभी तक ना तो मुल्ज़िम नामज़द हुए हैं, ना ही उसकी कोई पता चल सका है। अदम पता करके उसको दाखिल दफ्तर करके फ़ारिग कर दिया गया। आपसे कबल आपके ख़ानदान में से या आपके नाना जो हैं उनके बेटों ने या किसी और ने भी इसकी पैरवी की है? जी बिल्कुल, मेरे मामू रशीद थे, उन्होंने इसकी सारी पैरवी की, देखभाल करते रहे। लेकिन जिस तरह रवायती होता है सिस्टम, आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, वो करते करते बिल्कुल ही बंद हो गया। आज हमने फिर इसको परसू किया और हमने एप्लीकेशन मूव की, उसका ID ट्रैकिंग नंबर लगा और 2 दिन के बाद मुझे मैसेज आ जाता है IG ऑफिस से कि आप मुकदमे की पैरवी नहीं करना चाह रहे, इसलिए हम आपको जो है ना आपकी दरख्वास्त दाखिल दफ्तर कर रहे हैं। फिर जाके मैंने दोबारा फिर मैसेज किया कि ऐसा नहीं है, मैं तो पैरवी करना चाह रहा हूँ। आज 76 साल बाद अफसोस की बात यह है कि क़याम पाकिस्तान के बाद चिन्योट में ये पहली FIR है। अगर 76 साल बाद हमें भी इंसाफ नहीं मिल रहा तो पहली FIR वाले को नहीं मिल रहा तो आगे क्या होगा जी? अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस दौरान यकीनन 76 सालों में इस थाने ने मुतअद्दिद चोर पकड़े होंगे। कभी आपके जो मुद्दई हैं इस बाकी जो आपके ख़ानदान से थे, शिनाख्त परेड के लिए कभी किसी को बुलाया हो कि अगर आपको किसी को शक है तो था इस तरह का कोई मामला? नहीं, देखें जी, इसमें किसी किस्म का कोई हमारे साथ रब्ता नहीं किया गया। चूँकि पुलिस की अपना नेटवर्क है, पुलिस का अपना ऑफिस है, उसमें रोज़ाना की जो अपडेट्स होती रहती हैं, उसमें आम पब्लिक तो लाइलम होती है। हमें कोई पता नहीं उन्होंने कौन सा मुल्ज़िम पकड़ा। हमने जब अपनी FIR के हवाले से पूछा तो ये पता चला कि आपका ना तो मुल्ज़िम पकड़े गए और ना ही कोई उसका पता चला है। जब हमने उसकी मज़ीद पूछगिछ की तो उन्होंने बुक निकाली, वो बुक नंबर 32 के ऊपर जो दर्ज था वहाँ पे अदम पता लिखा हुआ था। अच्छा, अभी आपने जब दरख्वास्त दी है उसके बाद कोई IG ऑफिस से आपके साथ रब्ता किया गया है, कोई शवाहद मांगे गए हैं, कोई चीज़ मांगी गई है?
जी बिल्कुल, इस आईडी के मुताबिक मतलब उससे बड़ी नाअहली आप ये देखें कि हमारी आईजी ऑफिस को जब एप्लीकेशन पहुंचती है तो वो उसकी एप्लीकेशन को जंग भेज देते हैं। अब डीपीओ ऑफिस जंग से मुझे कॉल आई कि आपको वहाँ से बुलाना चाह रहे हैं, वहाँ डीपीओ साहब आपसे मिलना चाहते हैं और वहाँ आपके साथ जो बातचीत करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि ये तो मुकदमा हमारा चिन्योट का है, डिस्ट्रिक्ट जंग था उस वक्त, लेकिन फ़िल वक्त ये डिस्ट्रिक्ट चिन्योट का है, तो मैं मतलब पहले ही हमारा इतना नुकसान हो चुका है, अब हम तारीखें भुगतने जंग जाएं तो ये नामुनासिब बात है। फिर उन्होंने दरख्वास्त हमारी दाखिल दफ्तर कर दी। आज मुझे रब्ता हुआ है डीपीओ ऑफिस चिन्योट से, पीआरओ साहब और दीगर अफसरान ने मेरे साथ रब्ता किया है, तो वहाँ तक पता चलेगा। और वहाँ जो अज़राए मैंने जाकर दोबारा थाने में पता किया तो वहाँ पुलिस वालों का ये कहना था कि ये उस वक़्त ब्रिटिश दौर था, तो ब्रिटिश दौर के अंदर ही आपको करना पड़ेगा। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बरतानिया की जो यहाँ पे एम्बेसी है वहाँ पर हम एप्लीकेशन दें और अपने हकूक़ के लिए हम अपनी आवाज़ उठाएं। अब आप क्या चाहते हैं, पुलिस क्या करे, वो ढूंढ निकालेगी? अब तो उस दौर का अगर चोर कोई हुआ भी तो मर खप गया होगा। देखें, ये तो रियासत की ज़िम्मेदारी है। अगर हमारी कोई चीज़ चोरी होती है, गुम होती है, मुलजिम नहीं मिलता, तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, वो हमें हमारा नुकसान पूरा करके दें। कहीं से मुलजिम ट्रेस करें, देर की है तो गवर्नमेंट ने देर की है, हमने तो देर नहीं की। हमने तो 14 की दरमियानी और 15 की दरमियानी शब को चोरी होती है कि हमें पाकिस्तान होता है, लोग अफरा तफरी में है, लेकिन हमने उस अफरा तफरी के दौरान भी अपने कानून का सहारा लिया और हम जाके अपनी एप्लीकेशन मूव की। तो अब हम अपने लायर से भी मशवरा करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमने ख़त लिखना है या आईजी पंजाब ने हमें 76 साल बाद इंसाफ देना है या पंजाब गवर्नमेंट ने देना है, जिसने भी देना, हमें तो इंसाफ चाहिए और हम इसके लिए एप्लीकेशन मूव कर चुके हैं। अब उनकी मर्ज़ी है वो क्या करते हैं। अच्छा, उस वक्त आपके नाना टीचिंग के अलावा कोई और भी उनका कारोबार था? 100-150 तोले सोना, बाकी इतना कीमती सामान? देखें, एफआईआर के अंदर उन्होंने बाकायदा ये जिक्र किया है कि करमचंद जरगर थे, चक 131 जो चिन्योट का नवाई गांव है वहाँ से उन्होंने तैयार करवाए थे। और ये आप बिल्कुल आपका ठीक सवाल है कि इतनी ज़्यादा अमाउंट और इतना बड़ा सोना कहाँ से हुआ। वो हकीम भी थे और बिज़नेस भी करते थे। 20 तोले, अब 20 सूट जो बोस्की के हैं वो आम आदमी घर में नहीं रखता, वो कपड़े का बिज़नेस करते थे। तो वो 20 का जो बोस्की का, उस वक़्त बोस्की का जो ब्रांड था वो सबसे आज के दौर में भी बड़ा लेवल का एक ब्रांड है, लेकिन उस वक़्त जो वो 20 सूट थे और चादरें थीं और चांदी के ज़ेवरात थे और दूसरे तलाई ज़ेवरात थे, वो सारे, चूँकि वो बिज़नेसमैन भी थे, इस हवाले से घर में मौजूद। बिल्कुल जी, ये केस अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल में शामिल हो चुका है। आईजी पंजाब ने भी इसका नोटिस लिया है और जो मुतलका डीपीओ हैं उनको इस बारे में तहकीकात करने का दोबारा से हुक्म दिया है। इस केस का तमाम डाटा थाना सिटी चिन्योट में मौजूद है। वहाँ की जो लॉग बुक है, बुक नंबर 32 है, उसके ऊपर इसका सारा इंदराज मौजूद है। और इस एफआईआर के मुताबिक तकरीबन 150 तोले सोना, कीमती सूट और दीगर सामान था। 76 साल गुजर गए हैं, आज तक वो ट्रेस नहीं हो सका, इनको कुछ नहीं मिल सका। और ये मोहम्मद साजिद साहब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद अब इनके जो चोर हैं वो पकड़े जाएं या इनको इनका जो सामान चोरी हुआ है इनको मिल सके।